नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। दोस्तों सत्र आप देख सकते हैं 2022 से 23। कक्षा 12 भूगोल का पेपर है दोस्तों। ठीक है, कक्षा 12वीं का भूगोल का पेपर है अर्धवार्षिक, आप देख सकते हैं। और दोस्तों जिले बाय जिले में करवा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, आपको पता होगा जिले बाय जिले में करवा रहा हूँ, तो आप सभी को अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगर आपने 33 जिलों के पेपर अच्छे से कवर कर लिए दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों आपकी यानी एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों भूगोल के अंदर। ठीक है, मैं ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पूरे 33 जिलों के पेपर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों अलग अलग जिलों से पेपर भेजना। ठीक है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप सभी को पता होंगे 8955। ठीक है, मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ 8955661301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप लिख लेना। ठीक है, 8955661301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन नंबरों पर पेपर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, और ये पेपर जो भेजा है ये अपने 12 जिले का पेपर है दोस्तों। ये पेपर भेजा था दोस्तों, ये 16 तारीख को हुआ था। ठीक है, डेट 16 तारीख आप नज़र आ रही है। और ये भेजा था अंकित सुमन ने। तो अंकित सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने साफ क्वालिटी में पीडीएफ बनाकर भेजी है। बिल्कुल, तो अंकित सुमन जी का मुकेश महेंद्र एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश महेंद्र एजुकेशन आप सभी का आभारी हैं। बिल्कुल, आप समय समय पर यानी अलग अलग जिलों में जैसे ही पेपर होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। चलो दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। और दोस्तों ये बिल्कुल सटीक पेपर है और सरल पेपर है दोस्तों। आप देखेंगे तो बिल्कुल आसान से इसमें क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सभी यहाँ पर उत्तर सभी के साथ में नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और साथ ही मैं वापस करवाऊंगा दोस्तों उत्तर सहित। ठीक है, तो आपको यानी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। पहला यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, अलग अलग जिलों में ये बार बार रिपीट होता है कि जैसे नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो ये प्रस्तुत की थी ग्रिफिथ टेलर ने। किसने प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने दोस्तों ये जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी नवनिश्चयवाद की। नवनिश्चयवाद जिसे हम नवनीतिवाद भी कहते हैं, नवनिश्चयवाद को ही नव नीतिवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सिद्धांत आया था दोस्तों कि रुको और जाओ, यानी रुको और जाओ। यानी कहने का मतलब है कि उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर। ये जो है वो सिद्धांत इसी में बताया गया है। आप देखेंगे तो इसके जो उदाहरण है ये किसने प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर ने। प्रतिकर्ष कारकों के दो उदाहरण दीजिए। मैंने क्या बताया दोस्तों? मैंने यहाँ पर यह बताया कि दो शब्द आते हैं, एक तो अपकर्ष एक है प्रतिकर्ष। दोनों के अगर मतलब आपको समझ में आ गए तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? आपका मतलब अपनी ओर, कर्ष का मतलब आकर्षित करना, यानी अपनी ओर आकर्षित करना। और प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। कैसे? अब यहाँ पर पूछा है प्रतिकर्ष कारण के दो उदाहरण। जैसे प्रतिकर्ष किसी स्थान को हम छोड़कर क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर शिक्षा का अभाव हो सकता है। पहला उदाहरण तो आप यही लिख सकते हैं, शिक्षा का क्या हो? अभाव हो। दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं गरीबी हो। तीसरा लिख सकते हैं बेरोजगारी हो। इस तरीके से ये प्रतिकर्ष कारण के दो प्रमुख आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, और अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना। वहाँ पर शिक्षा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। ठीक है, शिक्षा उपलब्ध होगी, वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा, तो वहाँ पर लोग जाएंगे। ठीक है, और भारत का चावल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का चावल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत का चावल उत्पादन में विश्व का जो है वो दूसरा स्थान है, यानी सेकंड स्थान है। ठीक है, चलो दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था राजस्थान नहर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को। सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में दोस्तों दूसरा स्थान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, दूसरा स्थान ही है, सेकंड स्थान। ठीक है, सड़क जाल के हिसाब से। विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी? इसका आंसर सभी दोस्त मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मैंने कौन सा जिला करवाया था, एक जिला करवाया था दोस्तों। एक जिले का पेपर था, कौन सा जिला था? जोधपुर था, कौन सा? तो मैंने करवाया था। ये पहले प्रश्न पूछा है, मैंने आंसर भी बताया। आप बता देना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा जिला था वो मैं भूल गया हूँ। विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ग्रामीण बस्तियों की कोई 4 समस्या ही बताइएगा। देखो दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों में जिस प्रकार नहीं पूछे, समस्या पूछी है। वैसे 4 प्रकार है: गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, विखंडित बस्ती, इस तरीके से पल्ली बस्ती।
ठीक है। यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की 4 समस्याएं पूछा है, ठीक है। तो समस्या में आप लिख सकते हैं, जैसे पहला समस्या आप लिख सकते हैं जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था। दूसरे आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण बस्ती में जैसे डायन प्रथा है, डायन प्रथा मौजूद है। और तीसरा आप जैसे विधवा महिला से विभेद और जाति के नाम पर छुआछूत। ये इस तरीके से क्या है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो अशिक्षित है, तो इस प्रकार से वो ये प्रमुख समस्या है। आप लिख सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, डायन प्रथा है, विधवा महिला से विभेद है, जाति के नाम पर छुआछूत, ये चलती है प्रमुख ग्रामीण बस्तियों में समस्या है। तो आप ये लिख सकते हैं। और जनघनत्व से क्या समझते हैं और जनघनत्व किस प्रकार मापा जाता है? जनघनत्व यानी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इससे जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार मापा जाता है? तो इसे प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है दोस्तों, प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन इस प्रकार समझाओ, उद्योगों के प्रकार समझाओ, शुष्क व कृषि व आर्द्र कृषि में अंतर बताओ। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है, राष्ट्रीय और राज्य मार्गों में 4 अंतर लिखिए, और खंड से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए, आप देख सकते हैं। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों या पर्यटन को आकर्षण के विषय में प्रमुख लिखिएगा आप। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। या फिर नाभिकीय ऊर्जा क्या है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा के केंद्रों के नाम लिखिए। बिल्कुल आसान और सरल क्वेश्चन है, मैंने सभी करवा रखे हैं दोस्तों। प्रवास किससे कहते हैं? प्रवास का मतलब आप समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है, ये भी देखो मैंने करवा दिया है। भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के विकास का वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र के उद्योगों का वर्णन करना है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है दोस्तों। कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में कवाजी डाबर मुंबई में स्थापित हुई। फिर ये कहाँ स्थित है, इसमें क्या क्या है, कार्य होता है, वो आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये बिल्कुल सरल पेपर था और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। आप देखेंगे तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से अथवा में दे रखा, सूती वस्त्र कर सकते हैं। और 20वां क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए, जिसमें पर्थ है, शिकागो है, लंदन है, मॉस्को है, ठीक है। तो ये जो है वो विश्व के अपने मानचित्र में दर्शाने हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये 12 जिले का पेपर है दोस्तों, भूगोल का। इस पेपर को अच्छे से नोट करना है दोस्तों अपनी नोटबुक के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। तो जिले भाई आप जो है अच्छे से नोट करिएगा। बिल्कुल दोस्तों, सभी के लिए जहाँ एनसीईआरटी लागू है सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।